ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं। आजादी के जंग में अहम भूमिका अदा करने वाले इस कानपुर की धरती से मैं इन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है, उनको बल मिल रहा है। अरे स्वार्थ की राजनीति के कारण, मोदी विरोध के कारण हमारे राजनीतिक विरोधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसका लाभ आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। साथियों, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के दुश्मन इसका फायदा न उठाए, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? कोई भी दल हो, सभी दल में जो घरों की गंदगी और उद्योगों की गंदगी नालों के माध्यम से बह रही थी, उसको बंद करने और नालों के पानी को ट्रीट करने का एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। एशिया के सबसे बड़े नालों में से एक सीसामऊ नाले के गंदे पानी को सीधे गंगा जी में जाने से रोकने का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह जाजमऊ ट्रेंडरी के पानी को ट्रीट करने का काम भी आज से शुरू हो रहा है। घरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने और घाटों की सफाई और सुंदरीकरण के अनेक प्रोजेक्ट की आज उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत यहां के चमड़ा उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज चमड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को साफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट की आधारशिला भी आज रखी गई है। इससे हर दिन 2 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से रुकेगा। साथियों, हमारी सरकार पुराने उद्योगों तो संरक्षित कर ही रही है, कानपुर और यूपी में नए उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। यूपी में शुरू हो चुके डिफेंस कॉरिडोर से भी सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो कानपुर को होगा, पूरी ताकत कानपुर को मिलने वाली। यूपी में निवेश का माहौल इसलिए बन पा रहा है क्योंकि यहां हमारे योगी जी ने अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे यूपी में सड़कों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरवे का जाल बिछाया जा रहा है।
वहीं शहरों के भीतर मेट्रो की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। कानपुर मेट्रो समेत यूपी में अनेक मेट्रो प्रोजेक्ट्स का केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। जब कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब यहां की ट्रैफिक व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। आज ही तकनीक के माध्यम से लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बन जाने से अब लखनऊ में करीब 23 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आगरा में भी मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए आज शिलान्यास किया गया है। आगरा में मेट्रो ट्रेन बनने से वहां के लोगों का जीवन सुगम होगा और सबसे बड़ी बात है टूरिज्म के। मैं कहूंगा शहीदों, आप पूरी ताकत से बोलिए अमर रहे, अमर रहे। शहीदों, शहीदों, शहीदों। साथियों, पुलवामा हमले के बाद याद है ना, पुलवामा हमले के बाद हमारे वीर सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? भारत में भी दम है, ये लगता है कि नहीं लगता है? हमारी सेना जो तय करे वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आप लोग खुश हैं? आपका हौसला बुलंद है? आपके अंदर वही जज्बा है? लेकिन भाइयों बहनों, आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी सुविधा प्राप्त होगी। साथियों, हमारी सरकार कानपुर शहर में हर सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज यहां कानपुर के अनेक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर भी दिया गया है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लगभग 1.5 करोड़ घर बन चुके हैं। 1.5 करोड़। पहले की सरकार इतने समय में सिर्फ 25 लाख घर बना पाई थी और ये सरकार 1.5 करोड़ बना चुकी है। यूपी में भी योगी जी की सरकार बनने के बाद घर बनाने के काम ने तेजी पकड़ी है, वरना उससे पहले तो यूपी की सरकार को हम चिट्ठियां लिख रहे थे। भारत सरकार बार बार लिखती थी, लेकिन उस समय सरकार चलाने वाले लोग, उन्हें गरीबों की परवाह ही नहीं थी। साथियों, आज के इस अवसर पर जब मैं इन परिवारों को घर दे रहा हूं, मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022
जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी, जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया। उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए। अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है ये घर सबको मिलने वाला है। बातें करने वाली सरकारें बहुत आकर के गई, धरती पर काम करके दिखाने वाली ये सरकार आपके सामने मौजूद है। साथियों, आज जब मैं कानपुर की धरती पर आया हूं तो उन वीरों को याद करना भी जरूरी है जिनके बलिदान के कारण देश सुरक्षित है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हमारे श्याम बाबू और बड़गाम में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हमारे भाई दीपक पांडे को मैं फिर एक बार आज कानपुर की धरती से नमन करता हूं। जब वो वोट खोजने के लिए निकलते हैं, महामिलावट के खेल में जुटे इन लोगों को आतंक, भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला मोदी उनको खटक रहा है। इनको किससे परेशानी है भाई? ये महामिलावट वालों को परेशानी किससे है? किससे परेशानी है? और इसलिए वो क्या कहते हैं, आओ महामिलावट करें। जो जेलों में है उनको भी जोड़े, जिनको जेल जाना तय है उनको भी जोड़े, जो जमानत पे है उनको भी जोड़े। और इसलिए वो कहते हैं आओ महामिलावट करें। नेता की हक नहीं है, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेवार बातें, भाइयों बहनों, आज जब पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव है, पाकिस्तान आतंकवाद में रंगे हाथों पकड़ा गया है, पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, सारी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव कर रही है। ऐसे समय हमारे लोगों के बयान, हमारे ही देश में से कुछ लोगों के बयान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या उनका ऐसा करना शोभा देता है क्या? मत भूलिए, आपके बयानों को आधार बनाकर पाकिस्तान आप ही के बयानों को दुनिया में बांट रहा है, दिखा रहा है और पूरे विश्व में भ्रम फैला रहा है, और ये पाप आपके कारण हो रहा है। मैं देशवासियों को कानपुर की धरती से कहना चाहता हूं, सीमा पार आतंकियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बीच
आपने देखा होगा एक के बाद एक हमारी सरकार कदम उठा रही है। उसके कारण आतंकी अपना अंत सामने देख रहे हैं और जब अंत सामने दिख रहा है तो जरा बौखलाहट और बढ़ रही है। ये आतंकियों की बौखलाहट का ताकत देश की एकता है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश का भाईचारा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश में सद्भाव का वातावरण है और ये बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथ मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। ये लड़ाई जीतनी है और भारत जीतेगा, ये विश्वास रखिए। मैं आज हमारी योगी जी की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। परसों लखनऊ में कुछ सिरफिरे लोगों ने हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो हरकत की थी उस पर यूपी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और इसके लिए मैं योगी सरकार को बधाई देता हूं। मैं अन्य राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश करे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमें आतंकवाद को खत्म करना है। हमें आतंकवाद को जड़मूल से उखाड़ के फेंकना है। एकता के मंत्र को लेकर के चलना है। साथियों, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, वंशवाद को बचाने के लिए कुछ लोग महामिलावट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश के वीर जवानों का, गरीबों का, मध्यम वर्ग का, किसानों का, उद्योगों का, गंगा जी का, ये सारी बातें तब याद आती है कि जम्मू में कल फिर से इन्होंने आतंकी हमला करने का राक्षसी प्रयास किया है। जिस प्रकार हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और ये हमारी कार्रवाई का प्रभाव है कि आतंकी बौखलाएंगे, उनके सरपरस्त बौखलाएंगे, उनसे दाना पानी पाने वाले भी बौखलाएंगे। और ऐसी स्थिति में मेरे देशवासियों, एक नागरिक के नाते हिंदुस्तान के हम सब नागरिकों को सतर्क रहते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की पहले से ज्यादा जरूरत है। साथियों, देश में एकता का वातावरण बनाए रखना बहुत अहम है। आप मुझे बताइए, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतनी चाहिए कि नहीं जीतनी चाहिए? आतंकवाद को जड़मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? इसे कौन फेंक सकता है? इसको कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद को कौन नष्ट कर सकता है? भाइयों बहनों, मोदी नहीं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी खत्म कर सकते हैं। और इसलिए देश में एकता का वातावरण चाहिए, भाईचारा चाहिए, सद्भाव चाहिए और वही ताकत से मोदी फैसला ले पाएगा और आतंकवाद को कुचल डालेगा। भाइयों, मोदी की सबसे बड़ी ताकत